कृष्णा कहते हैं गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें सभी को समय समय पर अनुभव कराती है। हालांकि संतोष और शांति भावना के लिए साथ रहना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुस्से जीवन में असरकारक और नकारात्मक परिणामों का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें संतोषपूर्वक रहना सीखना चाहिए, जिससे आप गुस्से को संयंत्रित रख सकते हैं। शांति के विभाग में समय बिताएं। अपने दिन में कुछ समय निर्धारित करें जब आप खुद को शांति के विभाग में बिताएं। ये समय मेडिटेशन, योग, प्राकृतिक सौंदर्य और आनंद लेना, ये किसी प्रिय गतिविधियों को करना हो सकता है। संवेदनशीलता विकसित करें। गुस्से की समय अपनी संवेदनशीलता को विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरों की जगह पर खड़े होकर उनकी परिस्थिति और भावनाओं को समझाने की कोशिश करें। ये आपकी गुस्से को स्थिति में और उन्हें समझाने में आपके ज़रूर मदद करेगा। शारीरिक गतिविधियों को अपनाएं। योग और व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियों आपकी धीरज और स्वस्थ मनोभाव को अधिकता प्रदान कर सकती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि नियमित रूप से व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना आपकी मनोभाव और सकारात्मक रखने में मदद कर सकता है। इससे आपकी चिंता को कम करने और खुशी को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। गुस्से के कारण को समझो। गुस्सा क्यों आया और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो आप उसके प्रभाव को कम करने में सक्षम जरूर होंगे। ये श्री कृष्ण का मानना है। गुस्से को सामान्यकृत करें। गुस्से आना स्वाभाविक बात है और आप इससे आपको अपने अंदर रखने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं ये महत्वपूर्ण है कि आप गुस्से को धीरे धीरे सामान्यकृत करें और उसके कारणों को ध्यान में रखें, ताकि आप उससे बारे में बेहतर रूप से समझ सके। समझाएं कि गुस्सा भावना है। संतों की मानना है कि गुस्सा एक भावना है और ये भावना आपके अंतरंग मन की कुछ समय के लिए है। ये आपकी पहचान नहीं है। इसे समझाने से आप उसकी असर को कम कर सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। संतों के अनुसार गुस्से के समय धैर्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धैर्य रखने से आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अनजाने में गलती नहीं करेंगे। समय के लिए दूर जाइए। अगर आप गुस्से में हैं और विवाद पसंद स्थिति में हैं, तो समय के लिए दूर जाना का बहुत ही प्रयास करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और समय के साथ स्थिति को समझें। अभ्यास करें। अभ्यास, ध्यान या मेधावी तकनीकों जैसे कि योग और मेडिटेशन आपकी अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करने में मदद कर सकती है। इससे आप अधिक सकारात्मक और स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं प्रेम और करुणा का भाव बनाएं। संतों को मानना है कि प्रेम और करुणा के भाव से भरा रहना हमें गुस्से को संतुलित रखने में मदद करता है। अपने दिल को खुल के दूसरे को प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखें। अपने विकल्पों को समीक्षा करें। अपने विकल्पों को समीक्षा करने गुस्से का समय सही निर्णय लेने की कोशिश करें। अक्सर गुस्से में लोग विकल्पों पर ध्यान नहीं देते और असंवेदनशील निर्णय लेते हैं। ध्यान रखें कि संत और धार्मिक विचारधारा के अनुसार गुस्से को पूरी तरह से नष्ट करना अथवा रोकना ही आवश्यक है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ये भावना हर व्यक्ति के अंदर होती है और होनी ही चाहिए।
लेकिन आपके उसके संचार तरीके को समझाना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ध्यान, धैर्य, प्रेम और समझदारी के साथ आप गुस्से को संतुलित रख सकते हैं और सकारात्मक ढंग से समझाओं का सामना करें। गुस्सा संतोष और शांति के मार्ग को बिगाड़ने वाली एक बुरी भावना है और संतोष और शांति के मार्ग के अशांत कर सकती है। यदि किसी को गुस्सा की समय और वो बहुत इसे संभालना चाहते हैं, निम्नलिखित तरीकों का पालन कर सकते हैं। समझो कि गुस्सा नाशक है। गुस्सा आपका स्वास्थ्य, संबंध और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक भाव डाल सकता है। इसीलिए गुस्से के कारण को समझाने में समय बिताए और उन्हें समाधान करने का प्रयास करें। विश्राम और ध्यान। गुस्से की स्थिति में विश्राम और ध्यान में बिताए। सांस ले, गहरी सांस छोड़कर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान लगाने से आपके अंदर के तनाव कम हो सकता है, ये श्री कृष्ण का मानना है, और आप अधिक शांति अनुभव कर सकती है। अपने गुस्से के कारण को समझें। आप जरूरी है कि आप खुद को और अपनी भावना को समझ सके ताकि आप इसे ठीक से संभाल सके। सकारात्मक सोच। अपनी विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। गुस्से की स्थिति में अपने आप से अच्छी बात करें और आपके द्वारा उपलब्ध समाधानों का पहचानें। व्यायाम और ध्यान, योग, मेडिटेशन या शारीरिक व्यायाम जैसी प्रौद्योगिक गतिविधियों को अपनाएं से भी गुस्से का नियंत्रित किया जा सकता है। समय और स्थान में प्रबंधन। अगर आपको गुस्सा आने की प्रवृत्ति है तो स्थान और समय को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। गुस्से की स्थिति में अगर संभव हो तो एक विशिष्ट स्थान में वक्त बिताने का प्रयास करें ताकि आपके गुस्से को बाहर लाने में मदद मिल सके। ध्यान रखें, गुस्सा एक संभावना है जो सभी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। इसे संभालना महत्वपूर्ण है ताकि आप संतोषपूर्वक और स्वस्थ जीवन जी सके। यदि आपको गुस्से को संभालना और कठिनाई हो रही है और यही आपकी दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है तो एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करना फायदेमंद हो सकता है। गुस्से को संतुलित रखना और उसे समस्यापूर्ण ढंग से नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कला है। गुस्से न केवल आपके और अन्य लोगों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य और वेलबीइंग पर भी बुरा असर डाल सकता है। गुस्से को संतुलित रखे सकते हैं। गहरी सांस ले। जब आपको गुस्सा आता है तो शांत होने के लिए गहरी सांस लेना अच्छा तरीका है। गहरी सांस लेने आपका ध्यान गुस्से से भटकता है और आपकी भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। विचार करें। गुस्से के समय आपको विचार करने में समय देना चाहिए। क्या वाक्य है समझाना इतनी बड़ी है जितनी आप उसे दे रहे हैं? क्या आप अपने भावना को कुछ और समय देने का बजाय इसे छोटे छोटे सकते हैं? व्यायाम करें। गुस्से को संतुलित करने का एक और तरीका है जो नियमित व्यायाम करना। योग, ध्यान और एक छोटा सा व्यायाम सेशन के माध्यम से आप अपनी भावना को नियंत्रित कर सकते हैं। कहे और ना कहे, कभी कभी गुस्से के कारण हम अपनी भावनाओं को बयान करना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने से अधिक तनाव और समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए गुस्से के वक्त सभी शब्दों और ध्यानपूर्वक सोचकर बोले या फिर आप उन्हें कुछ समय के लिए स्वयं में रखकर बात विचार करें, कार्य करें। अगर गुस्से के कारण कुछ विशेष व्यक्ति या स्थिति में है तो उसे हल करने के लिए कार्यवाही करें। किसी में समस्या का हल करने से आपकी आराम मिलता है और आप गुस्से भी कम होता है।
हंसे गुस्से के समय हंसना और खुद को हंसाना का सब समय प्रयास करना भी गुस्से का नियंत्रित करने में मदद करती है। हंसने से खुद की रिलीफ मिलती है और आप अपनी भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हो।